हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं एल्काइंस के बारे में, जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में मिलते हैं बॉन्ड, 3 बॉन्ड मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी तक हम लोगों ने एल्कीन किया जहाँ पर डबल बॉन्ड थे कार्बन और कार्बन के बीच में, और एल्केन किया जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलता था। तो सबसे ईजिएस्ट जो एल्काइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन, या फिर उसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है हमारा इथाइन। कैसे होगा इथाइन? इथ मतलब 2 कार्बन और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो इथाइन होता है इसका IUPAC नेम, और एसिटिलीन इसका होता है कॉमन नेम। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अगर इसका ऑर्बिटल पिक्चर बच्चों हम लोग बना के देखें तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, जिसमें 1 s और 3 p ऑर्बिटल होते हैं ईच कार्बन में। तो यहाँ पर इसकी अगर हम लोग p ऑर्बिटल बनाएं तो बच्चों कैसा होगा, इस तरीके से बनेगा। तो एक ये p ऑर्बिटल है, एक ये p ऑर्बिटल है, एक कार्बन का, और इस कार्बन का एक ये p ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल। तो ये दोनों आपको बच्चों कैसे दिख रहा है, परपेंडिकुलर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ये क्या करेगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, और जो दूसरा एंड है इसका, ये H के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला इस H के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड बने, एक CH के बीच में, एक CC के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और एक CH के बीच में सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है हमारा H। अब जो इसका तीसरा बच्चों p ऑर्बिटल है वो कैसा होगा, एक तो वर्टिकल हो गया प्लेन में और एक हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया प्लेन में, और जो तीसरा अगर हम लोग बनाएं उसको भी हमें परपेंडिकुलर ही बनाना पड़ेगा। तो हम लोग तीसरा ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे, जो इस प्लेन के एक आधा लोब इसका बाहर रहेगा और आधा लोब बिलो द प्लेन रहेगा। तो उसको हम लोग बच्चों इस तरीके से कुछ शो कर सकते हैं। ऐसे ही इसका भी हम लोग, तो ये भी बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बच्चों कैसा है, बिलो द प्लेन, और ये कैसा है, अबव द प्लेन। तो होता क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग हमारी यहाँ पर 3 है, और ये दिखाती है लेटरल ओवरलैपिंग, यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग हमारा यहाँ पर दिख रहा है। तो एक ये पाई बॉन्डिंग बनाई है और एक ये पाई बॉन्डिंग बनाई है। तो अगर बच्चों इसको देखा जाए तो चारों तरफ साइड वाइज ओवरलैपिंग है। इस C और C के अराउंड कैसी ओवरलैपिंग है, बिल्कुल चारों तरफ ओवरलैपिंग है। तो इसको कहते हैं, जो C और C के बीच में जो साइड वाइज, एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, तो एक बच्चों जैसे सिलेंडर नहीं होता है, सिलेंडर कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है चारों तरफ इस तरीके से। तो ये सिमेट्रिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाए जाते हैं इन केस ऑफ एल्काइंस। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात की जाए तो उसको क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। बच्चों अभी आप लोग 11th में हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इस बात पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आगे की क्लास में इस बात की जब चर्चा होती है तो उससे बहुत सारे एप्लीकेशंस बनते हैं। तो यहाँ पर बस इतना सा जानने की ज़रूरत है कि बस ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है अराउंड द, जो ये प्लेन है कार्बन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके चारों ओर कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। उसे क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्बिटल पिक्चर देख सकते हैं किसकी, अपने एल्काइंस की। अगर हम लोग ये देखें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है कार्बन का, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, तो इसका हो गया sp, और इसके केस में भी sp। तो कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जितने भी बच्चों सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसके पास 2 हैं तो sp हो गया, इसके पास भी 2 हैं तो ये sp हो गया। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के क्या हैं, एक s और एक p, जबकि जो 2 p बचे इसके और 2 p बचे इसके वो कैसे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है।
तो एक s और जो 3 p ऑर्बिटल थे उसमें ये 2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और ये जो 2 हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, जो कि हमारा क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्डिंग बना रहे हैं लेटरल ओवरलैपिंग करके। तो ये हमारी रही बच्चों कैसी, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ एल्काइंस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर कि किस तरीके से एल्काइंस की हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो लैब में हो या फिर हम लोग इंडस्ट्रियली उसे कैसे बनाते हैं। सो पहला हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी हमारी ये जो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो यही है। तो कैल्शियम कार्बाइड की जब हम लोग वाटर से रिएक्शन करते हैं तब हमारा बनता है एल्काइन। और ये रिएक्शन बच्चों कैसी है, ये इंडस्ट्रियली यानी जो इंडस्ट्रियल मेथड होता है उसके लिए बहुत ही एक अच्छी विधि है, अच्छी मेथड है ऑफ प्रिपरेशन। तो कैल्शियम कार्बाइड की हम लोग रिएक्शन कराते हैं किससे, वाटर से। तो क्या होता है कैल्शियम कार्बाइड हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग ये एल्कीन लें और इसमें एक कैल्शियम को ऐड करा दें तो इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। तो इसकी रिएक्शन अगर हम लोग H2O से कराते हैं तो हमें मिलता है, यानी बच्चों ये क्या हो जाता है, ये वैसे भी हमारा आयनिक होता है Ca, तो ये इस फॉर्म में ये 2- हो जाएगा और ये Ca2+। तो इसको अगर 2H+ मिल जाते हैं जो कि हमें मिलेंगे कहाँ से, वाटर से। तो इसके हमें 2 मोल्स लेने होते हैं, तो 2 मोल्स लेंगे तो हमारा ये एल्काइन बनेगा। और साथ में ये जो Ca है, Ca किसके साथ कर लेगा, हमारा OH- के साथ बॉन्डिंग, तो यानी CaOH2। तो यानी 2 OH चाहिए थे इसलिए हमने 2 मोल्स यहाँ पर लिए H2O के, और ये हमारा बनता है एक एल्काइन का मॉलिक्यूल और यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल। तो ये होता है बच्चों हमारा क्या, कैल्शियम कार्बाइड, और इसे हम लोग लिखते हैं CaC2। तो अगर आप लोगों को इसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो पता होगा तो आसानी से पता चल पाएगा कि हमको किस तरीके से आसानी से एल्काइन मिल जाती है। तो अब ये जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड है, तो फर्स्ट जो स्टेप होती है वो ज़रूरत होती है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो इसकी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, जो स्टेप नंबर 1 है। तो स्टेप नंबर 2 तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसे मिलेगा। तो स्टेप नंबर 1 है कि हम लोग इस कैल्शियम कार्बाइड को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हीट करते हैं बच्चों तो हमको मिलता है क्विकलाइम CaO, क्या मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्विकलाइम को अगर हम लोग कोक के साथ, इसके साथ अगर हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलता है CaC2 और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारा बना बच्चों क्या, कैल्शियम कार्बाइड। और इस कैल्शियम कार्बाइड में सेकेंड स्टेप में हम लोग डायरेक्टली एल्काइन की फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन करते हैं। तो इतना इजी मेथड है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इसको बच्चों आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, जो है हमारा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। जबकि अगर हम लोग एनसीईआरटी में बच्चों देखेंगे तो यही वाली जो मेथड है उसका नाम लिखा गया है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होने वाली है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और वो जो प्रोसेस है वो कितनी बार होगी बच्चों, 2 बार होगी। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एक ऐसा हम लोग क्या ले लेते हैं, डाइहैलाइड, कैसा है, विसिनल डाइहैलाइड। एडजेसेंट कार्बन पर जब हैलोजन ग्रुप जुड़े हैं तो उसको पोजीशन को बोलते हैं बच्चों विसिनल। तो विसिनल डाइहैलाइड में अगर हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है, एल्कोहलिक यानी C2H5OH और प्लस KOH के साथ हम लोग एल्कोहल अगर यूज़ करते हैं तो ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है।
और जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे यहाँ पर तो होगा बच्चों प्रोसेस एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन प्रोसेस होगा तो ये क्या करेगा, OH एक H को निकाल लेगा यहाँ से। बहुत डिटेल में बच्चों हम लोग यहाँ पर अभी जो इसकी मैकेनिज्म है वो नहीं करने वाले, क्योंकि अभी हम लोगों को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बहुत ही डिटेल में करना है आगे जाके। तो यहाँ पर हम लोग जनरल चीज़ें देखते हैं कि जो OH है वो H को क्या करेगा, एलिमिनेट कर लेगा, और साथ में ही जो हमारा एक Br है वो भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, और दोनों एलिमिनेट होके क्या करेंगे, एक प्लस बनाएगा और एक माइनस बनाएगा। तो H हमारा H प्लस के रूप में जाएगा और Br माइनस के रूप में। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो जहाँ से H गया है, मान लो यहाँ से गया ये Br है, और यहाँ से Br गया है तो ये CH2 है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एल्कीन। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बना, एल्कीन। तो ये जो H प्लस होगा वो OH माइनस से ऐड होके क्या बनाएगा, H2O, यानी एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हुआ, और Br माइनस निकल के K प्लस से क्या बनाएगा, KBr। तो दो यहाँ पर रिलीज हुए हैं, दो चीज़ें यहाँ पर रिलीज होती हैं, वाटर और KBr। तो यहाँ पर बच्चों हमें एल्कीन मिला, लेकिन एल्कीन ना मिलके हमको चाहिए होगा एल्काइन। तो यहाँ पर हम लोग एक बार और अच्छा बेस डालेंगे, जिससे कि ये जो हमारी एक H और एक Br, यानी एक बार हाइड्रो और एक बार हेलोजन जो यहाँ से निकले हैं वो एक बार प्रोसेस दोबारा होनी है, क्योंकि हमारे पास एक हेलोजन अभी बचा हुआ है और एक H यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको बच्चों ऐसे लिख लेते हैं। तो एक H यहाँ से निकलेगा और एक Br फिर से निकलेगा। तो लेकिन अब हमको बच्चों इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए होगा, अदरवाइज यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा इन द केस ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग लेते हैं सोडा एमाइड, या फिर इसको बोलते हैं NaNH2। क्या नाम होता है इसका, सोडामाइड। इसके सोडियम की जगह पर हम लोग KNH2 भी ले सकते हैं, पोटेशियम एमाइड भी ले सकते हैं बच्चों। तो ये इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इसमें ऐसा क्या होता है बच्चों, जो Na प्लस और NH2 निगेटिव, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्जुगेट एसिड और बेस का। तो अगर NH2 का कॉन्जुगेट एसिड अगर हम लोग लेते हैं तो क्या मिलेगा, NH3। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ये है और इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। तो जो कॉन्जुगेट एसिड है बच्चों, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा बेस है। NH3 क्या होता है, बेस होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो एसिड है वो खुद में अब इतना अच्छा बेस है, तो समझ लो बच्चों ये कितना अच्छा बेस होगा, यानी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है इन कंपेरिजन विद दिस। ये हम लोग समझ सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड और बेस वाले से थ्योरी से। तो इस थ्योरी में बच्चों क्या था कि ये कॉन्जुगेट बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो जिसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा तो वो क्या होगा, उसका जो बेस होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब है यहाँ जो एसिड है, ये एसिड करैक्टर जो इसका है वो कम है, ये खुद में बेस है। तो इसका मतलब है ये एसिड बेकार एसिड होगा। तो इसका मतलब है ये जो बेस होगा ये बहुत ही तगड़ा बेस होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो यहाँ पर फिर से हमारा H और Br हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा एल्काइन। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, या फिर फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड हमको क्या मिला, एक अपना एल्काइन मिला। तो अगर यहाँ से बच्चों हम लोग, तो यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट NaNH2 यानी जो सोडा एमाइड था उसके दो इक्विवेलेंट ले लेते तो डायरेक्ट हमको क्या मिल जाता, यानी अगर हमको एल्कीन नहीं चाहिए, हमको डायरेक्ट चाहिए, तो दो इक्विवेलेंट हम सोडा एमाइड के लेके इसको हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, एल्काइन में। तो ये प्रोसेस होती है हमारी डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की। अब हम लोग बात करेंगे डबल डीहेलोजिनेशन की, डीहेलोजिनेशन की। तो यहाँ पर भी अगर बच्चों हम लोग क्या लेते हैं,
एक कुछ इस तरीके के हैलाइड्स अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर बच्चों कितने हेलोजन के एटम्स हैं? 4 हेलोजन के एटम्स जुड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग बच्चों, अच्छा ये वाली जो मेथड है ये हम लोगों ने एल्कीन में भी किया था, जिसका नाम था हमारा डी हेलोजिनेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने केवल जोड़ा है डबल डी हेलोजिनेशन, यानी जो प्रोसेस है ये कितनी बार रिपीट होगी? 2 टाइम्स रिपीट होगी। तो Zn अगर हम लोग अल्कोहल यानी C2H5OH के साथ लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? ZnBr2 रिलीज हो जाएगा, यानी 2 Br एक Zn के साथ रिलीज हो जाएंगे। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? इस तरीके की एल्कीन बचेगी। अगर हम लोग ये वाला प्रोसेस अगेन करते हैं तो फिर से ZnBr2 हमारा रिलीज होगा और हमारी क्या मिल जाएगी? एल्काइन। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी हेलोजिनेशन, जबकि पीछे वाले प्रोसेस को हम लोग बोल रहे थे डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो चलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट मेथड पर, जो है हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो बच्चों कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम लोगों ने एल्केन बनाया था, फिर एल्कीन भी बनाया, और आज हम लोग एल्काइंस भी इस मेथड से बनाएंगे। तो ये इतना कंसिस्टेंट मेथड है कि हम लोग तीनों ही चीज़ें इससे बना सकते हैं। तो यहाँ वहाँ पर हम लोगों ने लिया था CH3COH यानी इन केस ऑफ एल्केन, और फिर जब एल्कीन बनाना था तो हम लोगों ने क्या लिया था? एक डबल यानी 2 एटम थे कार्बन के, और यहाँ पर हम लोग लेंगे 2 कार्बन के एटम विद एल्कीन। देख लेते हैं किस तरीके से। तो कुछ इस तरीके की एल्कीन लेंगे जिससे कि हमारा ये यहाँ पर क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल मिलके यहाँ पर एल्काइन बन जाएगा। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड होता है, और अगर ये जो सिस यानी एक साइड जो लगे हैं COH, अगर ये अपोजिट साइड लगे होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड दोनों से हम लोग क्या बना सकते हैं? अपना एल्काइन। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं मैलिक एसिड, जो कि हमारा कैसा होता है? सिस। तो इसको ये अच्छा ऐसा होता है, हमारा एसिड होता है वीक एसिड। तो इसको हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए अगर हम लोग इसमें क्या करें? NaOH से रिएक्शन कराएं तो ये H हट के क्या लग जाएगा यहाँ पर? तो ये अब बच्चों बन चुका है ये मैलिक एसिड। ये हो गया सोडियम मैलिएट। क्या हो गया? सोडियम मैलिएट। और ये क्या हो गया? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन चुका है। तो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों बनाया? क्योंकि बच्चों हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अच्छे से क्या हो जाएगा? कैटायन और एनायन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यानी इसमें हम लोग कराने वाले हैं, क्या देने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद तो ये जब स्प्लिट हो जाएगा कैटायन और एनायन में, तो एनोड और कैथोड पर अलग अलग रिएक्शन होंगी। तो एनोड पर हमारा क्या आएगा? एनायन, और कैथोड पर क्या आएगा? कैटायन। तो एनोड पर अगर एनायन आया तो इसका एनायन क्या होगा? CH3CO नेगेटिव CHCO नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड है। तो एनोड पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होते हैं तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? फ्री रेडिकल, और यहाँ पर फ्री रेडिकल। तो ये दोनों फ्री रेडिकल बने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या एक बहुत अच्छा कंपाउंड बन रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होते हैं, 2 मोल। तो यहाँ पर हमारा बनता है CH फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, और ये इसके 2 मोल जब होंगे तो वो कंबाइन होके क्या बन जाएंगे? तो एल्काइन हमको मिल जाता है कहाँ पर? एनोड पर, इन केस ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो वैसे अगर हम लोगों को कैथोड पे अब देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट हमारा एल्काइन था, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग देख लेते हैं एट कैथोड पर क्या होने वाला है।
तो कैथोड पर कैटायन जाएगा यानी Na+ जाएगा, और H2O भी इसमें होगा तो H2O का H+ भी यहाँ पर या H3O+ भी जाएगा। तो यहाँ पर रिडक्शन होगा यानी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा Na, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा Na, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है तो H फ्री रेडिकल बनेगा, और 2 फ्री रेडिकल जो होंगे H और H के वो मिलके क्या बना देंगे H2, यानी हाइड्रोजन गैस भी कैथोड से निकलने वाली है। लेकिन हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट क्या है, एल्काइन, जो कि हमको मिलता है एनोड पर। तो कंपटीशन में बच्चों ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एनोड पर मिल रहा है या फिर कैथोड पर। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने एल्काइन की फॉर्मेशन की। पहला हम लोगों ने इंडस्ट्रियल मेथड देखा फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, देन हम लोगों ने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात की, और फिर हम लोगों ने डिहाइलोजिनेशन पढ़ा, और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से एल्काइन भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से एल्काइन जो होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, किस तरीके की एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है वो, और कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एल्काइन शो करता है। चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।